टाइम पे आते हैं। दूसरी चीज, आप लोगों को फिर से बधाई, आपका रेगुलर ट्रायल रेगुलर आपको अपडेट करता है और रेगुलर आपको बढ़ाता ही जाता है। कहीं ना कहीं ये सानिध्यता जो आपको प्राप्त होती है अपने टीचर्स की, चाहे आप किसी कोचिंग से बिलोंग करते हो चाहे फिर ग्राउंड से, वो आपको निखारती जाती है। और इस निखरने संवरने के लिए आप लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। मैं क्योंकि रेगुलर ग्राउंड पे हूँ, आपका कैप्टन भी हूँ, इसके अलावा मैं एक कोचिंग है साई IAS, उसमें एक फैकल्टी की तरह काम करता हूँ, उसका कोऑर्डिनेटर भी हूँ। तो कहीं ना कहीं मेरा उसकी ओर भी दायित्व बनता है। और ग्राउंड से क्योंकि मुझे लगभग 1-1.5 साल हो गए जुड़े, और आपकी तरह मैं भी यहीं का एक बच्चा हूँ, तो मैं आप लोगों के लिए, क्योंकि कई बार सर के कहने पे हम लोग यही कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए जो आपके लिए बेहतर हो। और यहाँ ग्राउंड पे एटलीस्ट 25-26 बच्चे ऐसे हैं जो पूरी तरह से उसी कोचिंग के हैं, अभी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो मैं उन बच्चों से चाहता हूँ कि वो भी एक्सप्लेन करें कि हमारी कोचिंग में बेहतर क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं साई IAS कोचिंग से हूँ। हम एक नई बैच लॉन्च कर रहे हैं जो आपकी पूरी कांस्टेबल और MPSI के लिए होगी। प्रॉपरली उसमें जो बैचेस में क्या चलता है, अगर आप जानना चाहते थे, यहाँ पार्वती है, इवन मयंक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, कीर्ति है, पूजा है, इनसे आप पूछ सकते हो। और कोचिंग कितनी बेहतर है ये जानने के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि यहाँ मनोज सर आते हैं, उनका लड़का है मयंक, वो भी उसी कोचिंग में पढ़ता है। आपके सबसे बड़े प्रणेता जिनको आप सब कुछ मानते हो, जो आपके ग्राउंड का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनका लड़का है अजय, वो भी उसी कोचिंग में पढ़ता है। आपके सेवा सर हैं, इनकी लड़की है दीप, वो भी कहीं ना कहीं उसी से एफिलिएटेड है। तो कुछ तो उसमें इंपॉर्टेंस होगी, कुछ तो उसमें महत्व होगा कि ये अपने बच्चे वहां भेजते हैं। तो मैं आप लोगों से भी चाहूंगा कि आप लोग आइए। और मैं कभी ये नहीं कहता कि आप आइए और वहां फीस दीजिए, आपसे कभी भी 2 या 3 दिन फीस मांगी भी नहीं जाती। कोशिश की जाती है कि आप एक संडे वहां बिता के जाइए, क्योंकि जब तक आप वहां का संडे नहीं बिता लेते तब तक आपको पता नहीं चलता कि कोचिंग बेहतर है या आप बेहतर है। क्योंकि बहुत से बच्चे इसलिए भाग जाते हैं कि हम 7 घंटे 8 घंटे पढ़ नहीं पाएंगे। हालांकि ये प्रॉब्लम उनको होती है जो पहली बार पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ रहे हैं वो हमारी कोचिंग छोड़ के कभी नहीं जाते, क्योंकि आपकी 4 रेगुलर क्लासेस रहती हैं। उसके बाद उन क्लासेस के बाद में वो 4 क्लासेस जो होती हैं उनके अपडेट्स अगले 1 घंटे में आपको मिलते हैं। और हर संडे को आप मेरे साथ बैठ के प्रॉपर पेपर सॉल्व करते हो, जो 1997 से 2017 तक आपके 56 पेपर जो MPSI के हुए हैं। उसके अलावा लेबर इंस्पेक्टर आप जानते होंगे, श्रम निरीक्षक, इसके अलावा आपने बीच बीच में अभी अकाउंटिंग एफिलिएटेड ATC के पेपर्स होते हैं। ये सब कहीं ना कहीं व्यापम से संबंधित होते हैं। तो मैं बस इतना कहूंगा कि आप जहां भी हो फिजिकली आप बहुत बेहतर हो और कंटिन्यू रहो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो आप कुछ बेहतर करो और कुछ ऐसा करो जो आपके लिए बहुत ही कम सीमित समय में आपको सब कुछ दे पाए, तो आप हमारे पास आइए। क्योंकि मैं कई बार क्या होता है, बहुत सी कोचिंग्स आती हैं आपके पास और आपको कहती हैं वो नई नई खुली हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, नो डाउट बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, लेकिन एक नई कोचिंग जो 4 या 6 महीने या 1 साल पहले खुली है ना, वो आपको सिर्फ एक्सपीरियंस दे सकती है। अगर आप एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं 1-1.5 साल का, तो बिल्कुल जाइए, मैं कभी आपको नहीं रोकूंगा। जो एक्सपीरियंस ले चुकी है कोचिंग, वो आपको एक्सपीरियंस नहीं देती, वो आपको सफलता देती है। चुनाव आपका है, आपको अनुभवी बनना है या सफल। थैंक यू। जो आपके सामने स्पीच दे रहे हैं इनका परिचय करा दूं, शायद आपको बताए हो ना बताए हों। ये पिछले साल हमारे पास आए थे और इनका एट प्रेजेंट लेबर इंस्पेक्टर पे चयन हो चुका है। और दूसरा, कुछ लोग शायद ना जानते होंगे हमारे राज सर को, ये ऑलरेडी जॉब पे हैं और सब इंस्पेक्टर पद पे नारकोटिक्स में पदस्थ हैं और अपना अमूल्य समय आपके लिए देते हैं ड्यूटी से निकाल के। इसी तरह संजीव जी सब इंजीनियर हैं, शिवा सर तो ये मान के चलिए शिवा हैं, ऊपर वाले ने सब कुछ दे रखा है इनके पास। शायद इतनी दौलत इनके पास है कि शायद है कि इंदौर में किसी के पास हो। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस रास्ते को चुना और हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ा रहे हैं। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि साई IAS कोचिंग, एक परिचय दे दूं उस कोचिंग का। इंदौर में मात्र एक कोचिंग आज से 20 साल 15 साल पहले चलती थी, कोठारी इंस्टीट्यूट। कोठारी इंस्टीट्यूट चलती थी, वहीं पर मैडम जो साई IAS के मैडम और सर दोनों तैयारी करते थे। इसी बीच सर का, अभिषेक सर का चयन हो गया जो मध्य प्रदेश PSC के टॉपर्स रहे उस सन के, और संयोग से उन दोनों के बीच शादी हो गई और एक अलग कोचिंग फिर उन्होंने डाल लिए, क्योंकि
उनका उद्देश्य था कि अगर हम मध्य प्रदेश पीएससी के टॉपर्स हैं तो ये कुछ चीज़ें हम इन्हें बांटेंगे ऐसे बच्चों को जो इतनी बड़ी फीस अफोर्ड नहीं कर पाते और इतना बड़ा नोट्स महंगे नोट्स नहीं अफोर्ड कर पाते। और इस समय वर्तमान में इंदौर में सेल्टेक्स कमिश्नर पोस्ट पे भी पदस्थ हैं और उनका कहना भी कॉल आया था कि इस बार का पुरस्कार जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड विजेता गर्ल्स बॉयज सभी इवेंट के रहे, मैं स्वयं आके ग्राउंड में उनको दूंगा और उनका मनोबल बढ़ाएंगे। जो हमारे एसआई बैच का जो इंटरव्यू की तैयारी उन्हीं के द्वारा कराई जाती है, जो शायद है कि जो एसआई में निकल चुके हैं हमारे यहाँ से, उनके अच्छे नंबर आने का सिर्फ परिणाम यही है कि उनका इंटरव्यू और इंटरव्यू कमेटी में हमेशा रहे हैं। उनके पापा रमेश्वर खरे वो ऑलरेडी एसपी पोस्ट पे रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम आपके ट्रैक में क्या कमी रही, क्या आपको पूरा करना है, राज सर बताएं।